तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का। दोस्तों क्या बताऊं यार, जब आपके हाथ में पैसा नहीं रहता है ना तो अजीब लगता है ना कि जान रहते हैं लेकिन आत्मा नहीं है भाई। चलिए जो भी है, आज हम लोग करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म में। और यह पूछा गया था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। वैसे काम जहाँ जहाँ सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, मतलब नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और आपका क्या बोलते हैं BBMKU, ये दो गो यूनिवर्सिटी छोड़ के बाकी सभी के लिए काम में देगा, क्योंकि इन दो गो यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव पेपर आया था, बाकी सब में सब्जेक्टिव आया था, तो सब काम देगा सभी का। ठीक है, चलिए देखते हैं। BBMKU का स्पेशल क्लास करवा दूंगा। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेट 2 का पेपर है। इससे पहले मैं सेट 1 का दे चुका हूँ, सेट 3 का दे चुका हूँ एंड सेट 4 का भी दे चुका हूँ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी का भी दे चुका हूँ, रांची यूनिवर्सिटी का जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले दे दूँगा। चलिए देख लेते हैं। तो 22-26 सेशन में पूछा गया था, टाइमिंग था 3 आवर, फुल मार्क्स था 75। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के हैं। तो हमारा यहाँ पे बोला गया है कि 5 प्रश्नों के उत्तर दें ग्रुप ए में, उसके बाद 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज वाज फॉर्मेड इन विच कंट्री। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज जो है इसकी स्थापना सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? सिंगापुर। और कब हुआ था? तो 1942 से 43 कर दीजिएगा, 42 to 43। ठीक है, 42 to 43 ये डैश करके लिख दीजिएगा। किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और एक आता है हमारा, कौन सा फौज आता है यार, चलिए जो भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसकी स्थापना लाला हरदयाल ने किया है। ठीक है, याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कहाँ से है क्वेश्चन, इधर उधर हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा पेपर इधर उधर हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन पेज नंबर 2 कहाँ गया यार, चलिए मिल गया। ठीक है, और हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी जो है कैप्टन मोहन सिंह भी दे देता है आज़ाद हिंद फौज में, और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र मूलतः किस वेद में है। तो दोस्तों गायत्री मंत्र जो है हमारा, यह ऋग्वेद में है। 4 गो वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सबको मालूम है। ठीक है, ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र, गायत्री का अर्थ होता है सावित्री, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सरस्वती। ठीक है, जो कि सूर्य के द्वारा गायत्री की स्तुति की जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों भारत के जो मूल संविधान था, इसमें 395 गो अनुच्छेद, सब बता ही देता हूँ, 8 गो अनुसूची। ठीक है, और यहाँ पे टोटल थे हमारे 22 भागों में बटा हुआ था। वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और यहाँ पे अनुसूचियों की संख्या है 12 और भागों की संख्या है 25। इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी पूछा जाए। अब अनुसूची कितना है? तो 8 गो मूल रूप से, अभी कितना हो गया? 12 गो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पवनार आश्रम किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है। तो पवनार आश्रम जो है हमारा आचार्य विनोबा भावे से संबंधित है, और यह आपका वर्धा में स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे 1951 में भूदान आंदोलन किए थे। ठीक है, इसके लिए फेमस है, और सर्वोदय आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे 2 आंदोलन, भूदान और सर्वोदय, और इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था सबसे पहले। नेक्स्ट है हमारा 1857 के शहीद जयमंगल पांडे झारखंड के किस जिले से संबंधित है। अब बोलिएगा मंगल पांडे नहीं, जय मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे नहीं है, जय मंगल पांडे हैं। तो जय मंगल पांडे रांची जिला से संबंधित है। आपको झारखंड का एक क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको हो सकता है पूछ ले कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, ये किसने हुआ था। ठीक है, तो संथाल विद्रोह के बारे में जान लीजिए। 1855 में, 1857 की क्रांति होने से 2 साल पहले ही सिद्धू और कान्हू मुर्मू 2 भाइयों ने किया था, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ठीक है, और फिर पूछा जा सकता है आपको उलगुलान बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है, उलगुलान किसने किया था, उलगुलान क्रांति, तो यह क्या था, बिरसा मुंडा ने। ठीक है, कब? 1895 से लेकर के 1900 के बीच में। ठीक है, 1895 से 1900 के बीच में। यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है किताब के बारे में, कि कौन सा किताब किसने लिखा। मैं कुछ किताब के नाम बता देता हूँ, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है।
फिर आज़ाद हिंद नहीं यार, क्या जो है एक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भारत के नाम पे है, महात्मा गांधी ने लिखा है, मैं भूल रहा हूँ, इस तरह से हिंद है कुछ करके। ठीक है, हिंद स्वराज, हाँ हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की है। इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। फिर हर्षचरित्र, ठीक है, वान भट्ट, इनके बारे में आता है कभी कभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, कर्तव्य अगर पूछा जाए तो है 11, अगर अधिकार पूछा जाए मौलिक अधिकार तो इनकी संख्या है 6। ठीक है, कर्तव्य लिया गया है रूस से और मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, कर्तव्य संबंधित है अनुच्छेद 51 के क से, अनुच्छेद 51 के क से। ठीक है, कर्तव्य, और मौलिक अधिकार संबंधित है कितना? अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा ना, तो आप लोग कंपटीशन के लिए तैयार कर लीजिएगा यार। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो और भी जानना है क्या? नहीं, काफ़ी लेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताना है, और इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, अभी बिहार में स्थित है। आगे देखते हैं। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इसके ऊपर आपको छोटा छोटा नोट लिखना होगा, 100 शब्दों में, लगभग एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड। नेक्स्ट है हमारा हिमालय पर्वत के बारे में बताना है। ठीक है, हरित क्रांति के बारे में बताना है। हरित क्रांति जिसके कौन है? MS स्वामीनाथन, जन्मदाता MS स्वामीनाथन। ठीक है, और यह 1960 के दशक में आया था। इसमें उच्च पैदावार वाले बीजों को वरीयता दी गई थी, जिससे गेहूं और चावल के पैदावार में वृद्धि हुई। ठीक है, या धान। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो भूदान आंदोलन जो है आपका अभी मैंने बताया है, आचार्य विनोबा भावे से संबंधित है। कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, तमिलनाडु के पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था। इसमें क्या है कि भूमि का दान दिया जाता था और ज़रूरतमंद लोगों को भूमि दिया जाता था। ठीक है, अब चलिए 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अभी मैं थोड़ा सड़क के किनारे बैठा हुआ यार, गाड़ी उड़ी आता है तो साउंड भी हो सकता है, क्योंकि घर में बैठ के थक जाता हूँ ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ठीक है, इंग्लिश में है कि थ्रो लाइट ऑन द साइलेंट फीचर ऑफ वैदिक रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। जैन धर्म के भी बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की? तो महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक थे और ऋषभ देव प्रथम संस्थापक थे। ठीक है, अगर पूछे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव, और टोटल तीर्थंकरों की संख्या है 24। ठीक है, झारखंड में जैन धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है पारसनाथ, जो कि गिरिडीह जिला में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? गांधी जी के विचारों का वर्णन करें। ठीक है, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। महात्मा गांधी जी के 2 हथियार था, सत्याग्रह और न्यायालय, सॉरी अहिंसा और सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब ही होता है कोर्ट, अहिंसा और सत्याग्रह गांधी जी के 2 साधन थे, हथियार थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झारखंड में बिरसा मुंडा आंदोलन का विवरण दें। बिरसा मुंडा मैंने बता दिया, इनका जन्म खूंटी के ओलिहाती गांव में हुआ था 15 नवंबर 1875 को, और 1900 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है 23 से 24 साल की उम्र में रांची जेल में हैजा के कारण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए, और यहाँ पे है ना और भी क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का मूल्यांकन करें। इंग्लिश में है कि एवेल्युएट द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ठीक है, अगर भारतीय संविधान की बात किया जाए तो यह 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया, और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, बनने में टाइमिंग लगा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, टाइमिंग लगा है। अगर बात किया जाए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है,
आयरलैंड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में क्वेश्चन। ये हर बार आता है, हर एग्जाम में आता है, भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करें, चारों पेपर दे दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दिया है, लगभग 50 से ज़्यादा वीडियो मैंने अंडरस्टैंडिंग इंडिया के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। अब आप लोग एक काम है कि एग्ज़ाम हो जाए तो उसके बाद अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि मैं आने वाले जो जूनियर कैंडिडेट रहेंगे उन सभी की हेल्प कर सकूँ। और हमारा झारखंड जैसा कि आपको मालूम ही है यार, काफ़ी पीछे है एजुकेशन के फील्ड में, और जब तक हम सभी आगे नहीं बढ़ेंगे ना तो अकेले कोई नहीं कुछ कर पाएगा। जयपाल सिंह मुंडा भी थे, ठीक है, बहुत सारा आदमी जो है झारखंड में अकेले लड़ा लेकिन कुछ नहीं कर पाया, बहुत कुछ किया लेकिन सब कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, तो सब कुछ धीरे धीरे हम सबको आगे बढ़ाना होगा, हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसके लिए जागरूक किया जा सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार, बाय, ऑल द बेस्ट।